फिलिस्तीन स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको दुनिया भर के कोने कोने की खबर, खासकर वो खबर जो आजकल आपको बीबीसी पर नहीं मिलती, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले 2 दिन से आपको जानकारी देना शुरू किया है कि यहूदियों के त्यौहार आते ही फिलिस्तीनियों पर जुल्म शुरू हो गए हैं और अब जुल्म की इंतहा इस कदर पार हो चुकी है और मुस्लिम कंट्रियों के मुंह में इस तरह से दही जम गया है कि क्या ही कहें। मस्जिद अल अक्सा में नाच हो रहा है, मुस्लिम देश खामोश हैं। मस्जिद इब्राहिमी में नाच अय्याशी हो रही है, मुस्लिम देश खामोश हैं। इन सबको छोड़ दीजिए, अब जेनिन में, फिलिस्तीनियों के इलाके में जेनिन में खतरनाक रेड करी। इस रेड के दौरान आपकी स्क्रीन पर इन चारों व्यक्तियों को देख लीजिए। पहले का नाम मोहम्मद अलाउन्ना, दूसरे मोहम्मद अबू नासा, तीसरे अहमद अलवनाह और चौथे आबिद खाजिम। जी हाँ, इन चारों को जेनिन में इजराइल की हैवान पुलिस ने कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, जुल्म और इंतहा यहाँ रुक जाए तो बात ही खत्म हो जाए। जेनिन में ही रेड करते वक्त फिलिस्तीनियों पर अब जुल्म की इंतहा और तुर्की का यहूदियों से हाथ मिलाने का नतीजा ये देखिए कि अब रेड करते वक्त बिल्डोजर, गोली, मोटरार, इन सबको छोड़ दीजिए। हाल ये हो गया कि अब फिलिस्तीनियों के घरों पर सीधा रॉकेट दाग रहा है। देखिए, चुप रहो मुसलमानों, चुप रहो, बहुत बढ़िया। लेकिन भारत के मुसलमान बेचारे अपनी बचा ले जान तो वही बहुत बड़ी बात है। बहरहाल ये देखिए कि तुर्की खामोश, अरब खामोश, सारी दुनिया खामोश। एक ईरान बोलता था को अपने ही मसलों में फंसा दिया गया है हिजाब का प्रोपेगेंडा चलवा के। बहरहाल तुर्की खामोश। दोस्तों, बता दूं कि 4 तो मारे गए हैं और 40 से ज्यादा फिलिस्तीनी इस गोलीबारी में और बमबारी में घायल हैं। देखिए, गोलीबारी की आवाज को महसूस कीजिए। अब वो जो 4 शहीद हुए, उनके जनाजे की तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, फिलिस्तीन का ही एक फतह ग्रुप है, विपक्षी पार्टी है फिलिस्तीन की। उसने इल्ज़ाम महमूद अब्बास फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट पर ही लगाया है कि इन्होंने नरसंहार फिलिस्तीनियों का करवाया है और अब इनकी सरकार पर प्रेशर यह है कि इजराइल से रिश्ते ख़त्म कर दें। क्योंकि आपको बता दूं कि कई साल पहले इजराइल ने फिलिस्तीन अथॉरिटी को मान्यता दी थी और इस फिलिस्तीन अथॉरिटी ने इजराइल को मान्यता दी थी और इसके लिए दोनों ने एक दूसरे की कई सारी बातों को माना था जो फिलिस्तीन के लोगों को और कुछ ग्रुप को पसंद नहीं है। इस वजह से महमूद अब्बास भी अब निशाने पर आ रहे हैं। अब सोचिए, जो ह्यूमन राइट के नाम पे छाती पीटते हैं, समझिएगा, ईरान में एक हिजाब के नाम पर प्रोपेगेंडा चलाया गया और एक महिला के मरने पर जो देश छाती पीट रहे हैं, उनका खूंखार, घटिया, घिनौना, दोगला चेहरा इस तरह से समझिए कि फिलिस्तीन में प्राइमरी स्कूल के अंदर इजराइल की पुलिस हथियार समेत घुसी और सोचिए, बच्चों के स्कूल पर रेड करते हुए बच्चों को डरा कर रख दिया। यह टॉर्चर नहीं, आतंक नहीं तो क्या है? لا ما يجوش مشان الله، مشان الله ما يجوش هون. لا مشان الله. لا وين؟ تعالي فات الجيش.
अजय इतना ही नहीं, नामर्दों की फौज इजराइल ने निहत्थे फिलिस्तीन में ही 2 फिलिस्तीनी लड़कियों को, महिलाओं को गिरफ्तार किया। आपको बता दूं कि हाल ऐसा हो गया है कि गैर मुस्लिम फिलिस्तीन के लिए बोल रहा है, लेकिन बेगैरत मुसलमान खामोश हैं। मेरी बात चुप रही होगी, लेकिन अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है और एक अपने आप में कड़वा सच है। मैं गलत कह रहा हूं तो अपने आप से पूछिए कि सच में क्या ये रज़ा गराफी गलत कह रहा है। अपने आसपास के मुल्क को देखिए, अपने आसपास के मौजूद मस्जिद के इमामों को देखिए, क्या वो फिलिस्तीन के मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं? छोड़िए, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने फिलिस्तीन का साथ दिया और इजराइल को कहा कि इजराइल गलत कर रहा है। जो फिलिस्तीन की गलियों में आतंक मचाया जा रहा है इजराइल के द्वारा, वो सरासर गलत है। ऐसा कोई भी काम इजराइल को नहीं करना चाहिए जहां फिलिस्तीनी परेशान हो और गलियों में झड़पें हों। 2 स्टेट सॉल्यूशन का भी सपोर्ट किया है जापान ने, और जापान ने कहा है कि दोनों को अपने अपने इलाकों में रहना चाहिए। वहीं पर अच्छी खबर यह आई है, यूरोपीय यूनियन ने और स्पेन ने दोनों ने मिलकर $28 मिलियन फिलिस्तीन और गाजा के लोगों को डोनेट किया है। इजराइल के एक कमांडर नेवी चीफ ने हिजबुल्लाह को बड़ी धमकी दी है और हिजबुल्लाह के बारे में ऐसी बात बताई है कि पूरा हिजबुल्लाह इस वक्त लरस गया है। कैसे, मैं बताता हूं। एक सीनियर नेवी कमांडर ने बहुत ही बड़ी बात कही। उसने कहा कि पिछले कई सालों में कई बार हसन नसरुल्लाह हमारे बेहद करीब निशाने पर थे और क्लियर टारगेट लॉक था। हम मार सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, लिहाजा हिजबुल्लाह हमें टेस्ट ना करे। अमेरिका की एक ब्रांच जो इजराइल में इरबिल में ड्रोन बनाती है, उसने अब जाके एक्सेप्ट किया है। इसी साल के जून के महीने में उनका ड्रोन का वो जो पूरा हेडक्वार्टर था जहां वो बना रहे थे, वो पूरा सिस्टम ही हैक हो गया था। और आप जानते हैं कि हैक करने वाला ये होगा कौन? ईरान के सिवा किसी को औकात ही नहीं है कि अमेरिका और इजराइल से पंगे ले सके। तो देखिए, ईरान कुछ कुछ जो कहता है वो सही भी होता है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ हवा में ईरान बोलता है। अब इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआ के लिए हाथ उठाइए, दुआ दीजिए। दुआ ही सब कुछ है भाई साहब। आज के ज़माने में सच्चा आपका चाहने वाला वही होगा जो आपके लिए अपनी इबादत में हाथ उठा ले। समझिए बात को। इसीलिए मैं आपसे हमेशा भीख ही समझ लीजिए, भीख में दुआ ही मांगता हूँ। जय हिंद।